हाँ जी, चले आगे। गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, राइट। तो आप लोग टॉपिक डालिएगा मेथड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, राइट। देखिए, बहुत सिंपल मेथड है हाइब्रिडाइजेशन, हमें पता करना है क्या होता है। मेथड स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो मेथड ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्टेरिक नंबर मेथड। स्टेरिक नंबर मेथड, इसी मेथड से हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो आओ स्टार्ट करें, राइट। अच्छा, स्टेरिक नंबर मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम स्टेरिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमने लिख दिया है एसएन से, राइट। एसएन का मतलब क्या है आपका, स्टेरिक नंबर। अब होता क्या है, सबसे पहले हम एक नंबर निकाल लेते हैं, स्टेरिक नंबर। इसका फॉर्मूला होता है, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, बाद में हम इसको यूज करते करते हमें याद रह जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस, प्लस में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। राइट। यही आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, राइट। कैसे होगा, जैसे एग्जांपल के तौर से ले रहा हूं, जो हमारा मेनली सपोज मान लो स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम कितना लिखेंगे, sp, राइट। अगर सपोज स्टेरिक नंबर 3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम क्या लिखेंगे, sp2, राइट। अगर सपोज मान लो आपका स्टेरिक नंबर 4 है तो हम क्या लिखेंगे, sp3। अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो क्या लिखेंगे, sp3d। याद रखना 3 के बाद हम क्या लाएंगे, d। नेक्स्ट, अगर स्टेरिक नंबर 6 है, 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, sp3d2। कैसे, देखिए, एक s 3 p कितना हो गया 4, और 2 आपका क्या है d, कितना हो गया 6। नेक्स्ट, सपोज अगर मान लो स्टेरिक नंबर 7 आ गया तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हम क्या लिखेंगे, sp3d3। यही मेनली आपका हमारे इस सिलेबस में पड़ेगा। उसके अलावा भी अगर होगा तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। समझ में आ गया, लिख लीजिए फटाफट से, हम फिर चालू करते हैं एक एक करके। स्टार्ट करूं, आओ। पहला नंबर पे हम बात कर रहे हैं। पहला नंबर की अगर मैं बात करूं, स्टेरिक नंबर बराबर आ गया आपका 2। अगर 2 है इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन आने के लिए, अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैं ले लूं सबसे पहले एक एग्जांपल। जैसे मान लो आपका CH4 है और आपको बोला जाए कि कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो अब क्या करेंगे, हम पहले कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लें। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये सिंपलेस्ट मेथड है जो आपने पहले पढ़ लिया है। ऐसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम पता करेंगे स्टेरिक नंबर कितने हैं। देखिए, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड का मतलब जो सिंगल बॉन्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और ये सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। तो यहाँ पे 4 आपका सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखेंगे तो इस कार्बन के आसपास में एक भी लोन पेयर नहीं है, मतलब कितना है लोन पेयर, 0। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4। अब पीछे मैंने पढ़ा है कि अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, एक s और p का कितना, 3 ऑर्बिटल्स। तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3। इतनी कहानी समझ में आ गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे मान लो हमारा NH3 है, राइट, अमोनिया इसे बोलते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। जैसे जैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम है, 3 हाइड्रोजन है ना, इसके पास जोड़ने आएंगे 1 2 और ये क्या हो गया 3, राइट। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो मैंने यहाँ पे लोन पेयर रख दिया। अब हमें बोला जाए कि नाइट्रोजन का आप है ना हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे। तो स्टेरिक नंबर बराबर, फॉर्मूला क्या था आपका, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड।
तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और क्या ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया प्लस प्लस फॉर्मूला में क्या था और आपका लोन पेयर। तो इस पे कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, एक लोन पेयर है तो क्या डालेंगे 1, टोटल कितना हो गया 4। अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3, राइट। जो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा उसी के बेस पे मैंने 2 एग्जांपल कराए। अब मेनली चलते हैं कि और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं इसमें। स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। पहला नंबर पे है स्टेरिक नंबर 2। अगर 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp, राइट। अब 2 का मतलब क्या होता है और sp का मतलब क्या होता है। sp का मतलब होता है एक s ऑर्बिटल प्लस में एक p ऑर्बिटल्स, दोनों आपस में बनेंगे तभी जाके आपका क्या बनेगा sp, राइट। अब sp में सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा s का ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ऐसा सर्कुलर, और p का शेप कैसा होता है, ऐसा डंबल, राइट। अब डंबल होगा, दोनों ऑर्बिटल्स को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो जो ऑर्बिटल बनेगा मिक्स करने के बाद है ना, ये भी एरिया थोड़ा शेयर करेगा, ये भी एरिया थोड़ा शेयर करेगा। तो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या होता है, एक हम बिगर लूप लेते हैं और एक स्मॉलर लूप लेते हैं। एक ये है और दूसरा देखिए दो ऑर्बिटल्स है, दो ऑर्बिटल्स है तो दो ही हमारा फाइनल ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो दूसरा हमारा ऑर्बिटल्स कैसा होगा, ऐसा और ऐसा, राइट। अच्छा, लिखने का तरीका और भी है, कैसा है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो एक, और दूसरा आपका क्या है ऐसा दूसरा। ये दो ऑर्बिटल है, क्योंकि जब दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो हमारे को कितने मिलेंगे, दो ही ऑर्बिटल मिलेंगे। समझ में आ गया इतनी कहानी। और यही वाला जो ऑर्बिटल है मिक्स होने के बाद जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, राइट। नेक्स्ट दूसरा नंबर पे ले रहे हैं, अगर मान लो स्टेरिक नंबर कितना है 3, राइट। अब 3 है तो देखते हैं। अच्छा 3 के लिए हम क्या ले रहे थे, sp2, राइट। इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल प्लस में दो p ऑर्बिटल आपस में जुड़ेंगे। अब s ऑर्बिटल कैसा होगा, ऐसा, और p कैसा होगा आपका डंबल वाला। जब ये दोनों को आपस में रिप्रेजेंट करेंगे, मिक्स होगा, तो आपको कैसा दिखेगा, एक लोब ऐसा। अच्छा, दो p है एक s है तो टोटल कितने ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 3। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, और तीसरा आपका क्या रहा, ये रहा। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये किसका केस हो गया, अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो, राइट। नेक्स्ट तीसरा नंबर पे है, अगर मान लो स्टेरिक नंबर हमारा 4 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने कितना लिया था, sp3, राइट। तो इसमें एक s और p कितने हैं, 3। तो हम कैसे लेंगे, 1s प्लस में 3p। अब इसका हमें ऑर्बिटल्स बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, s का क्या होता है सर्कुलर, प्लस में p का कैसा होता है डंबल वाला, लेकिन कितने p है आपका 3। अच्छा, तो 3p है एक s है, तो टोटल ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। वो चारों आपको कैसा दिखेगा, ऐसा, एक, दूसरा, तीसरा, और ये कौन सा है आपका चौथा। और यही चारों ऑर्बिटल किस में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्डिंग में। नेक्स्ट थर्ड हो गया फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर मान लो अगर स्टेरिक नंबर 5 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम क्या लिखेंगे, sp3d, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद देखिए, एक आपका s ऑर्बिटल प्लस में 3p ऑर्बिटल प्लस में 1d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे। अच्छा, अब है कि आपका s ऑर्बिटल कैसा शेप होता है, सर्कुलर, p कैसा होता है डंबल शेप, और d क्या होता है आपका डबल डंबल शेप, राइट, ऐसा ऐसा, राइट। अब कितने मिले, एक d, 3p और एक s, टोटल ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो कितने बनेंगे, 1 3 1 4 1 5। तो हमें 5 इसी शेप का बना देना है रिप्रेजेंट करने के लिए, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया आपका 5। अब बोलो सर ये d तो डबल डंबल है, p है डंबल है, और s क्या है आपका सर्कुलर, तो अलग अलग बनना चाहिए, नहीं,
क्योंकि जब अलग अलग ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं तो सबका एनर्जी शेप एक जैसा हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर पे हम चालू करते हैं। अगर मान लो स्टेरिक नंबर कितना है, 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3d2, राइट। इसमें क्या होगा, एक s होगा, 3p होगा, प्लस में 2d आप में आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स। ये क्या होता है, सर्कुलर। ये क्या हो जाएगा आपका डंबल शेप। ये क्या हो जाएगा आपका डबल डंबल शेप, क्योंकि डी ऑर्बिटल जानते हैं कैसा होता है, डबल डंबल। अब तीनों इंटरमिक्स करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, 2 और 3 1 4, टोटल हमारे के पास 3 1 4 और 2 6 हमारे नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। और उसका शेप कैसा होगा, सभी का सेम, 1 2 3 4 5, क्या हो गया आपका 6, तीनों का शेप क्या हो जाएगा आपका सेम। तो ये हो गया हमारा स्टेरिक नंबर 6 तक के लिए। एक लास्ट बाकी है, लास्ट में इसी यहीं पे कर दे रहा हूं। लास्ट है हमारा छठा नंबर। अगर स्टेरिक नंबर 7 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, sp3d3, राइट। अब sp3 में एक s है, 3 आपका p है, प्लस में 3 क्या है आपका d है। सभी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब तीनों को कितना हो गया, 3 और 3 6 और प्लस में 1 कितने हो गए 7। इसका मतलब हमें कितने मिलेंगे, आपका 7 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। और उसका शेप साइज कैसा होगा, इसी के जैसा, क्योंकि उन लोगों का एनर्जी क्या होता है, सेम। तो हम बना लेते हैं 2 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा आपका 7। और यही सातों ऑर्बिटल्स कहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्डिंग में, राइट। तो ये हमारा ओवरव्यू है कि ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, तो उसका ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, राइट। एक बार इसको लिखिए, फिर हम एग्जाम्पल से चालू करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं BeCl2 का। अब एग्जाम्पल जो लेंगे हम एक एक करके ले लेंगे। जैसे मैं बताऊं कि अच्छा आपको BeCl2 आ जाएगा क्वेश्चन में और बोलेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, शेप बताइए कैसा होगा, राइट। कुछ नहीं करना, आपने को फॉलो करना है रूल। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे आपका बेरिलियम जो कम नंबर में रहता है वो क्या हो जाता है आपका सेंट्रल मेटल एटम, तो बेरिलियम क्या हो जाएगा सेंट्रल मेटल। दूसरा क्लोरीन आ रहा है, 2 क्लोरीन आ रहे हैं, 2 क्लोरीन आके किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, बेरिलियम के साथ। तो 2 चाहिए बेरिलियम को, 2 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए, तभी तो क्लोरीन आके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कैसे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2, ये लिखेंगे। अब s ऑर्बिटल का कितने डब्बे होते हैं, एक डब्बे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इसका p ऑर्बिटल्स भी होता है, तो p ऑर्बिटल्स मैंने बना दिया। आप लोग याद रखना कि सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है उसके पास p ऑर्बिटल्स खाली रहते हैं, राइट। अब p हमने बना दिया, लेकिन p के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो नहीं रहेगा। अब 2 क्लोरीन आ रहा है, इसका मतलब 2 ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए, तभी तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां से क्या करेंगे, यहां जंप करा देंगे। कहने का मतलब एक ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और यहाँ पे ये s ऑर्बिटल है, ये क्या है आपका p है, और p में भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट। अभी ओरिजिनल स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन पड़ा है ऑर्बिटल में। अब बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटरमिक्स करते हैं। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इंटरमिक्स। ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इंटरमिक्स। और नया जो ऑर्बिटल्स होगा वो कैसा आपको दिखेगा, 2 के लिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, राइट। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए, जैसे मैं इधर ले लेता हूं। अब क्लोरीन, 2 क्लोरीन आ रहा है जुड़ने बेरिलियम से, तो हम एक क्लोरीन का पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p कितना होगा, 2 2 4 10, 2 12 17 है, तो 12 और 5 लास्ट में कितना हो जाएगा 5, राइट। अच्छा, अब हमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराना है, तो पहले p ऑर्बिटल्स को एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल p में कितने डब्बे होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन कितना है 5, तो 1 2 3 4 1 5, राइट। अब अच्छा, मान लो ये वाला px है, ये क्या आपका py है, और ये क्या है आपका pz है, राइट। px और py तो पूरा भरा है, इसका मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, pz, राइट। और इधर आपका दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये भी एक के साथ ये वाला किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ, एक क्लोरीन के साथ, और दूसरा क्लोरीन आएगा तो ये वाला क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। चलो मैं लिख देता हूं दूसरा क्लोरीन, 17 है, ये क्या हो जाएगा 3p5। ऑर्बिटल्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन एक यहां खाली। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड में पार्टिसिपेट इसके साथ करेगा और ये वाला बॉन्ड पार्टिसिपेट इसके साथ करेगा, राइट। कैसे पार्टिसिपेट करेगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं और यहीं पे आपको समझाऊं। देखिए, अब अपने पास हम शेप साइज कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए जैसे बेरिलियम है Be, राइट। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेरिलियम का, तो दोनों का सेम शेप होगा। तो आप शेप कैसे लिखोगे, थोड़ा देर पहले मैंने पीछे पढ़ा है, ऐसे एक और कैसा हो जाएगा ऐसा एक, राइट। पीछे अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया था sp के लिए, राइट। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। देखो ये बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल में है। ये बेरिलियम है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब चलते, अपने पास कितने क्लोरीन आ रहे हैं जुड़ने के लिए, 2। तो हम क्या करते हैं, एक्सियल पोजीशन पे दो क्लोरीन को, एक्सियल पोजीशन पे दो क्लोरीन को हम क्या कर दें, अच्छा क्लोरीन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, p ऑर्बिटल्स, तो p के लिए हम क्या लिखते हैं, डंबल शेप। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है यहां पे, तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये जो रीजन शेयर हुआ इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड बन रहा है। अब ये एक्सियल पोजीशन, बेरिलियम का भी लोग और क्लोरीन का भी लोग एक्सियल पोजीशन पे है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। याद है मैंने बोला था, जब भी एक्सियल पोजीशन से अगर ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं तो बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक्सियल पोजीशन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, दूसरा, एक क्लोरीन हमने ऐड किया, दूसरा क्लोरीन का, ये वाला क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन इस साइड से आएगा, तो यहां पे मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, सॉरी क्लोरीन लिखा, इसके साथ इसके साथ ऐसा, डंबल के साथ ऐसा, और यहां से ऐसा, राइट। यहां से आपका ऐसा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये शेप बन नहीं रहा है, ऐसा ऐसा, राइट। अब क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये बॉन्ड बनाएंगे, एक्सियल बॉन्ड मतलब एक्सियल अप्रोचिंग आ रहा है, तो एक्सियल से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब इसमें बेरिलियम में कोई लोन पेयर नहीं है, दो क्या बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्लोरीन और बेरिलियम सभी एक ही लाइन में है, तो इसका शेप का नाम क्या हो जाएगा, लीनियर, पहला, राइट। अच्छा, लीनियर शेप है तो एंगल कितने डिग्री का हो जाएंगे, 180 डिग्री एंगल, राइट। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन रहा है, मतलब क्लोरीन और बेरिलियम के यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड, और बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में यहां सिग्मा बॉन्ड, कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 2। तो हमारा स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना हो तो पहले हम क्या लेते हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2, प्लस में लोन पेयर तो है नहीं सेंट्रल एटम के पास, मतलब बेरिलियम के पास, तो लोन पेयर कितना हो गया, 0। अगर स्टेरिक नंबर 2 आ गया तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया, इसका मतलब इस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, और sp अगर होगा तो ये क्या होगा आपका प्लेनर। समझ में आ गया, प्लेनर मतलब ये बेरिलियम और क्लोरीन क्या है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होंगे, ठीक है। ये पूरा आपको मैंने समझाया, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, राइट। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूं,
आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा अगर सॉल्व हो जाए तो। जैसे मान लो सपोज BF3 है, बोरोन टेट्राफ्लोराइड इसका नाम है। अगर मेरे से इसका पूछा जाए शेप साइज हाइब्रिडाइजेशन तो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये बोरोन क्या है आपका सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम राइट, इसी को हम मानेंगे सेंट्रल एटम। यही क्या करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा और उसके साथ 3 फ्लोरीन आके क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब देखिएगा वही कहानी है, सबसे पहले बोरोन ले लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बोरोन का, याद करो 5। लिखेंगे कैसे, 1s2 2s2 2p1 होता है। अब देखिए ये एस भरा है, ये एस भरा है, पी खाली है राइट, लेकिन एक ही पी है और अपने को पास फ्लोरीन कितने आ रहे हैं 3। इसका मतलब बोरोन को 3 ऑर्बिटल्स खाली रखने पड़ेंगे, मतलब 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब अनपेयर कराने के लिए सबसे पहले पी ऑर्बिटल देखो एक बार, पी ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 डब्बे होते हैं, सॉरी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट इधर एस, एस में कितने डब्बे होते हैं आपका, एक डब्बा राइट, एक डब्बा है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस बोरोन के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए फ्लोरीन के साथ, लेकिन चाहिए कितना 3। तो हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में इस वाला इलेक्ट्रॉन को कहां जंप कराएंगे, इस पी में, पी में जंप कराएंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और यहाँ पी में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ राइट। अब क्या करेंगे, इस तीनों ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करने के बाद जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे उतना ही ऑर्बिटल नीचे बनता है सेम एनर्जी के साथ। तो 1 2 3 1 2 3 तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, इंटरमिक्स हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। और सपी का शेप कैसा होगा, जो मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, कैसा होगा, ऐसा ऐसा। क्यों, अच्छा ये जो ऑर्बिटल बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। और इसका एनर्जी शेप साइज सभी क्या होते हैं, इक्वल राइट। इतनी कहानी समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए अगला पार्ट। अब हमारे पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, मतलब 3 हो गए, यहाँ पे 1 2 3, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब सपोज एक फ्लोरीन को मैंने मान लिया, यहाँ पे लिख देता हूं, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p 4 और कितना हो जाएगा 5, 9 हो गया टोटल। अब जो ये आपका p ऑर्बिटल्स है, एक बार इसका हम डब्बा बना के इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 1 5 राइट। अब सपोज मान लो ये px है, ये क्या हो जाएगा py, ये क्या है आपका pz। अब एक फ्लोरीन का pz खाली है तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो कहां से बॉन्ड बनाएगा, इस बोरोन के एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से राइट। तो अपने पास कितने फ्लोरीन है 3, एक फ्लोरीन ये रहा, मैं डायरेक्ट अब ऑर्बिटल्स बना दे रहा हूं, 2 2 तीसरा, और एक और फ्लोरीन आएगा, उसमें क्या होंगे 3 ऑर्बिटल्स, एक ये 2 रहा, ये तीसरा। अब एक क्या करेगा, इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा और तीसरा इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा। मतलब टोटल कितने हो गए आपके, 3 पार्टिसिपेट किया राइट। अब 3 पार्टिसिपेट किया, आप समझ गए ना, ये थोड़ा बोर्ड इधर उधर हो गया है, ठीक है। 3 पार्टिसिपेट किया। अब जब पार्टिसिपेट करेगा तो कैसा आपको दिखेगा, मैं यहीं पे आपको बना के दिखा रहा हूं, देखिए। अब अपने पास कितने बोरोन है, एक बोरोन है बी। बोरोन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 3। यहाँ पे बोरोन के पास 3 हाइब्रिडल है। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऐसे जमाओ कि रिपल्सन कम से कम हो, मिनिमाइज आपको रिपल्सन करना है। तो हम कैसे रख सकते हैं इसको, एक तो हम ऊपर ऐसे रख सकते हैं, दूसरा हम कैसे रख सकते हैं, दूसरा हम ऐसे रख सकते हैं, और दूसरा हम ऐसे रख सकते हैं, और तीसरा हम क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे राइट।
ये कौन सा है, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किसका, बोरोन का, राइट। अब क्या होगा, अपने पास 1 2 3 फ्लोरीन का p वाला ऑर्बिटल्स इससे जुड़ने आ रहा है, तो p ऑर्बिटल जोड़ेंगे तो ये रहा आपका फ्लोरीन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिख दो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख दो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख दो 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब फ्लोरीन कैसा शेप बनाता है, डंबल शेप, तो ऐसा होगा एक फ्लोरीन का, ऐसा नीचे 1 इलेक्ट्रॉन अपना फ्लोरीन शेयर करेगा यहां से, तो शेयरिंग में डाल दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो आप इंटरमिक्सिंग हो रहा है ऑर्बिटल्स का, वो कौन सा पोजीशन से है, एक्सियल से, एक्सियल से है तो कौन सा बॉन्ड बनेंगे, आपका सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब ऐसा ही क्या, वैसा ही 2 फ्लोरीन और आएगा, मान लो यहाँ पे एक फ्लोरीन हमने रख के ऐसा बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ पे क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या है आपका फ्लोरीन का, ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्यों बनेगा सिग्मा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या होगा, फ्लोरीन आएंगे अपना ऑर्बिटल्स लेके, और जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब देखो, देख के भी हम इसका शेप बना सकते हैं, अगर इस तीनों पॉइंट को ऐसे 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 जोड़ोगे, तो जोड़ने के बाद आपको कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। और ऐसा शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब एक चीज तो हमें आंसर पता चल गया कि जो आपका BF3 है उसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टेरिक नंबर निकालेंगे, बार बार स्टेरिक नंबर ना निकाल के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इतनी कहानी समझ में आ गया। अच्छा, सभी का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री।